अक्सर हम सोचते हैं कि हमको प्यार में क्यों परेशानी मिल रही है, ये दुख, ये तकलीफ़ हमको क्यों मिल रहा है। क्या हम इसके हकदार हैं या फिर हम बिना वजह ये कष्ट झेल रहे हैं। कारण तो बहुत सारे होते हैं, बिना कारण के तो कुछ मिलता नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो आज की रीडिंग में जानेंगे कि ये दुख मिल ही क्यों रहा है, इस दुख को पाने के पीछे का कारण क्या है और हम इसके लिए क्यों बने हैं। चलो देखते हैं रीडिंग में। सो हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। सो जल्दी से बने रहिए और हम आज रीडिंग को निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हमारे सामने आ चुका है, ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ ही आपके पर्सन की जो राशि बनती है वो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी होती है। ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत सारे मतलब जो पर्सन है आपकी लाइफ में वो काफी समय के बाद आया है। ऐसा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में अचानक से नहीं आया है। डेफिनेटली कई साल इंतजार करके लेट आया है आपकी लाइफ में। मे बी सैटर्न का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर देखने को मिल रहा होगा। एक परफेक्शन, एक परफेक्ट इंसान आपकी लाइफ में आए, इसको डिले करने का कारण हमेशा सैटर्न होता है। सैटर्न की वजह से एक सही पर्सन आपकी लाइफ में थोड़ी सी देरी से आया है, ये चीज तो यहाँ पर नजर आ रही है। और अब इस रिश्ते को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर ये रिलेशन आपको पहले मिल जाता है, आपकी बहुत अर्ली एज में मिल जाता है, तो पता है आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ में आपकी ट्यूनिंग कुछ और ही होती या आप कहीं और होते। लेकिन ट्यूनिंग कैसी भी होती, आपको थोड़ा सा दुख इससे मिल रहा है। दुख मिलने का कारण हो सकता है लेट से मिलने की वजह से कुछ चीजें डिफरेंट हैं, कुछ आपकी बिहेवियर डिफरेंट है, कुछ इनका बिहेवियर आपके प्रति डिफरेंट है। और मुझे लग रहा है कि जैसे मानसिक रूप से आप लोग एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जहां आप दोनों एक दूसरे से दूरी महसूस करते हैं। इस रिलेशन में डेफिनेटली ये चीज नजर आ रही है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। लेकिन जितना प्यार आप इस व्यक्ति से करते हैं और जितना प्यार आप इस व्यक्ति से प्राप्त करते हैं वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। मतलब शायद इतना ज्यादा प्यार कोई और व्यक्ति आपको नहीं करता है। ना आपने कभी किसी व्यक्ति को किया है, ना ही आपने इतना प्यार किसी और व्यक्ति से पाया है। लेकिन आप डिस्टेंस में जाने की बात सोचते भी हैं, अगर बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो भी आप दूर नहीं जा पाते और आपको लगता है कि सबसे ज्यादा कमजोर आप इसी व्यक्ति के सामने हो रहे हैं। आप इससे उतना दूर भी नहीं जा पाते हो जितना दूर आप पहले कभी किसी रिलेशन में अगर रहते थे तो जा पाते थे। यही कारण है, मतलब कि मे बी आप ब्लॉक कर देते थे, मे बी आप लोगों से कई दिनों तक बात नहीं करते थे। पर ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ अब तक आपकी लड़ाइयां तो बहुत हुई होंगी, लेकिन ब्लॉक वाला सिस्टम या बात ना करने वाला सिस्टम फॉलो नहीं कर पाए होंगे आप, क्योंकि ये आपका दिल ऐसा है कि इस इंसान के लिए ही जैसे धड़कता है और आप इस इंसान के साथ में अपने रिलेशन को बहुत हायर लेवल पे देखते हो, जिसकी वजह से आप इनसे डिस्टेंस में नहीं जा पाते हो। अब अब आप देखो, यही तो रीजन है कि आपका मेन कारण बहुत कुछ नहीं है। मेन कारण यही है कि कुछ चीजों को लेकर के, जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटा छोटा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप इससे दूरी नहीं बना पाते और आपको लगता है कि मैंने अब तक जो अपने लाइफ में एटीट्यूड दिखाया है वो एटीट्यूड इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं दिखा पा रही हूँ। वो कारण आप नहीं जान पा रहे हो कि ऐसा क्या है कि ये व्यक्ति 24 घंटे आपके दिमाग में रहता है और आपके ही दिमाग में नहीं रहता, आप भी उसके दिमाग में रहते हो। क्या कारण है? और दुख इस बात का है कि ये कंप्लीटली आपके साथ नहीं आ पा रहे, कंप्लीटली कुछ थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि आप लोग एक साथ नहीं जा पा रहे हो, एक साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, शादी नहीं कर पा रहे हो। वो जो चीज है ना, वो डिस्टेंस, जो खालीपन है, जो वो भर नहीं पा रहे हो, उसको आप लेकर के ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड आपके राशि के, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड ये है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन। यानी कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पर अब तक निकल आए हैं, 3 राशियों, 3 कार्ड्स के थ्रू। और यहाँ लगता है जैसे कुछ और भी चीजें हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, कोई ऐसी चीज जो मेरे ख्याल से उनकी लाइफ में भी
आपके अलावा भी कुछ और भी है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से आप लोग ये मूव फॉरवर्डली नहीं ले पा रहे हो, फ्रीली नहीं ले पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन को, मैं इस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे कैसे इस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहिए मुझे नहीं पता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। मतलब आप लोग एक साथ आगे बढ़ पाने की सिचुएशन में नजर नहीं आ रहे हो। मतलब आपको लगता है कि वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप इस व्यक्ति के साथ जा नहीं सकते। और सेम सिचुएशन इनकी भी मुझे दिख रही है कि ये भी आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि आप दोनों को पता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता आपके बारे में, आपको उनके बारे में नहीं पता, तो धोखा वोखा तो कुछ नहीं हो रहा है। बट ये जो पर्सन है ये प्योर हार्टेड है और आप भी प्योर हार्टेड हैं। दिक्कत ये है कि आप दोनों इस चीज को जानते हैं। कुछ और भी कार्ड हम देखेंगे। कार्ड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। देखो, प्यार में दुख, यहाँ पर है डेथ का कार्ड। अगर आप लोग सच में आगे बढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके लिए शायद आप अभी रेडी नहीं हो। अभी आप शायद इस चीज से सोच नहीं रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे ये चीज नहीं करनी है, मुझे ऐसा थॉट नहीं चाहिए है जहां मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग करूं। वैसे तो ये इतना इजी है आपके लिए कि बस एक बार सोचना है और चीजें बेहतर हो जाएंगी। जो वो हर्डल है ना लाइफ में, जो आपके लाइफ में हर्डल है, जो उनके लाइफ में हर्डल है, वो हैं, दिखने को बड़े हैं क्योंकि क्रॉस नहीं कर पा रहे हो इसलिए बड़े लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो वो इतने से हर्डल है कि बस आप सिर्फ अपने बारे में सोचो और अब चल पड़ो। शायद तो वहां पर आपको कोई हर्डल नहीं दिखाई देगा। डेथ का कार्ड है, फिर देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, वो वाली सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। प्यार में पेन है, प्यार में पेन होता है, लेकिन ये जो पेन है वो क्यों है? वो पेन इसलिए क्योंकि ये जो एक ऐसा इकलौता इंसान है जिसके साथ आप थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं दिखा पाते। अच्छा, ये पर्सन भी एटीट्यूड दिखा सकता है, लेकिन क्योंकि आपने कभी इसके साथ कोई एटीट्यूड वाला बिहेवियर नहीं किया है तो इसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि ये आपको एटीट्यूड दिखा सके। मतलब मे बी आपने कभी इसको ब्लॉक नहीं करा, या इन्होंने जब आपके साथ में झगड़े हुए, लड़ाई हुई है, तो इन्होंने कभी ये कोशिश की, लेकिन आपने वो कोशिश कामयाब नहीं होने दी। आपने तुरंत बात की, आपको लगा नहीं मुझे अभी बात करनी है, अभी चीजें ठीक करनी है, सॉर्ट आउट करनी है, क्लैरिफिकेशन दे दिया, माफी मांग ली, प्यार दिखा दिया। वो इसलिए क्योंकि आप बेचैन हो जाते हो इसके बगैर। तो ये जो चीज वो तड़प उन्होंने देखी, तो उनको ये चीज का ज्ञान है कि मतलब आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो और आप इस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड है, बट क्या करूं कि इसका जो पिक्चर है ना, दैट इज समथिंग द लवर्स के लवर्स है ये। तो ये जो है वो प्यार में है आपके, ये तो जानते हो, और ये आपको भी जानते हो कि आप भी इनसे बहुत बहुत प्यार करते हो। लवर्स के इस कार्ड के साथ में ये फील कर पा रही हूँ। पर इनको लगता है कि ये जो आपका कनेक्शन इनके साथ है, या आपका जो इनका कनेक्शन है ना, वो डिफरेंट है। अब तक वो कई लोगों से मिले होंगे, तो उनको ये फील होता है कि जो आपकी प्योरिटी है प्यार को लेकर के, जो आपका क्लियर विजन है आप प्यार को लेकर के, उसका सेंटर पॉइंट ये व्यक्ति है। और इसी वजह से ये व्यक्ति कभी आपको नहीं छोड़ पाते हैं, और इसी वजह से आप भी इन्हें कभी नहीं छोड़ पाते। आपका अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि ये आपकी भावनाओं को समझते हैं। भले ही लड़ाई होती है, देखो लड़ाई तो सारे रिश्तों में होती है, लेकिन ये उस थॉट को अंडरस्टैंड करते हैं। और आप इनको सेंटर पॉइंट बनाते हो, ये एक बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि यार हर कोई हर किसी को सेंटर पॉइंट की तरह नहीं देखता है, सेंटर पॉइंट की तरह नहीं देखता है। उसको लगता है कि मैं उसकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके बगैर वो अधूरा फील करते हैं। जो अगर उसकी लाइफ में ना मिले, घंटों 2 घंटे एक दिन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब वो जानते हैं कि आप एक डिस्टेंस को बहुत महसूस करते हो। अगर आप दूरी है ना, बात नहीं हो पा रही है ना, तो वो जो डिस्टेंस आती है ना, उसको आप बहुत फील करते हो। और वो जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, और इनको ये अच्छा लगता है कि यार मैं किसी व्यक्ति का सेंटर, मतलब लाइफ का सेंटर पॉइंट हूँ, और मेरे को यार कोई इतना प्यार करता है। ये चीज का महत्व वो जानते हैं, इसीलिए क्योंकि ये महत्व को आपने सही तरीके से समझाया है और इनको बहुत अच्छे से समझ में आया है।
ये ही एक रीजन है कि आप ना उससे दूर जा पाते हो, ना वो व्यक्ति आपसे दूर जा पाते हैं और प्यार को समझते हैं। झगड़े देखो आज तक भी हुए हैं, आगे भी होंगे, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मूड है भाई, किसी बात पर सटक गया आपका, किस बात पर सटक जाइए तो कोई जानता नहीं है। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड ये चीज दिखा रहा है कि आप इस व्यक्ति के कनेक्शन को उसी तरीके से फील करते हो जैसे ये है स्ट्रेंथ का कार्ड आपके रिश्ते के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को दिखाता है। मतलब आपको लगता है कि मेरी लाइफ का जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है ना, वो यही व्यक्ति है। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मैं इसकी लाइफ में नहीं हो सकता। मतलब मुझे ये पर्सन चाहिए है अपनी लाइफ को जीवित, मतलब मुझे जिंदा रहने के लिए ये व्यक्ति चाहिए, मुझे मेरी सांसों की तरह ये व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहिए। मतलब ये एक बड़ी बात है कि सांस लेने के लिए आपको ये व्यक्ति की जरूरत है। दिस इज द पॉइंट कि आप इस व्यक्ति को अनदेखा नहीं कर पाते हो और ये व्यक्ति भी आपको अनदेखा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता कि ये व्यक्ति आपको अनदेखा कर देते हैं, नहीं, इनको मालूम है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ये पर्सन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एट ऑफ वांड्स, आप कभी भी कहीं भी रहो मैसेज कॉल आता रहेगा। देखो इनका मन ऐसा होता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको मैसेज कॉल हमेशा करते हैं। ये तुरंत समझ जाते हैं जब आपका मूड ऑफ होता है ना किसी चीज को लेकर के, इनको सबसे पहले समझ में आता है कि अब इसका दिमाग खराब हो चुका है, अब ये इसको समझ में नहीं आने वाला है, और ये तुरंत आपको मैसेज कॉल करने के बारे में सोचने लगते हैं। मे भी कभी कभी नहीं भी कर पाते होंगे, लेकिन सोच लेते हैं कि करना है। और आप चाहते भी हैं कि ये पर्सन मुझे मैसेज कॉल करे। अच्छा, थिंग इज दैट कि हो जाता है, पर आप इस प्यार में दुख क्यों पा रहे हो? मेन क्वेश्चन तो यही था ना, स्टार्टिंग तो यही पॉइंट थी कि इतना प्यार है तो दुख तो मिल ही रहा है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग है तब भी दुख मिल रहा है, प्यार है, ये पर्सन है, सब कुछ है, लेकिन ये प्यार में दुख क्यों मिल रहा है? मतलब वो पर्सन आपको मिल करके भी नहीं मिल रहा है, तो ये प्यार में जो दुख है वो क्यों मिल रहा है आपको? ये सोच है ना। तो इसको देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा प्यार में दुख वाला सिचुएशन आपका क्यों है भाई। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए, बताएं कि ये जो पर्सन है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये क्यों फील कर रहे हैं, दुख क्यों फील कर रहे हैं, इनको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। यह है स्टार का कार्ड। इस डेक के कार्ड ऐसे हैं कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ लेकिन स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड है ये। आई कैन यू कैन सी दिस, या ये कार्ड आपके बारे में क्या बता रहा है? ये आपकी वो इच्छाओं के बारे में बता रहा है, ये उस विशेष के बारे में बता रहा है जो फुलफिल नहीं हो पाई हैं। तो आप बचपन से ही प्यार को इम्पोर्टेंट देते थे। मतलब एक होता ना, एक व्यक्ति जब वो बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि उसको होता है कि मैं बड़े होकर IAS बनूं, मैं ये करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं ये करूं, वो करूं। और उसका थॉट ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ मतलब अपने लिए सोचता है। बट आपके दिमाग में हमेशा से ये था कि मुझे एक व्यक्ति चाहिए जिससे मैं प्यार करूं। आपकी ये थॉट ये बचपन से है, मिला कभी नहीं आपको प्यार। हर बार आप सोचते थे कि हाँ ये व्यक्ति मिला, इससे प्यार होगा, उससे प्यार कभी हो नहीं पाया। मतलब एक परफेक्ट पर्सन आपकी लाइफ में कभी आ नहीं पाया। अब ये जो व्यक्ति आया है जहां आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आपको लगता है कि मिल तो गया है, परफेक्ट है, मे बी आपके साथ नहीं है ये व्यक्ति, या इसके साथ हो पाना थोड़ा मुश्किल है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रीजन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एज गैप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी यू आर आप शादीशुदा हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्यार कर रहे हो जो शादीशुदा है, ऐसा भी हो सकता है। वो परफेक्शन नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ये विशेष आज की नहीं है, ये जो इसका कनेक्शन आपके साथ है ये पिछले जन्म का है। और यहाँ आपको किसी का ऐसा हो सकता है, ये पिछले जन्म का प्यार होकर भी आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है ये। इस कार्ड ने आपके उस थॉट को खोल दिया है
जो दिखता है, मतलब हो सकता है कभी आपने किसी के प्यार को ठोकर मारी थी, किसी के इच्छाओं को ठोकर मारी थी। आज वो जो उस समय आपको एक तरह से श्राप मिला था, उसकी बद्दुआ मिली थी, देखो सच है ये। आज अपनी आंखों में आंसू यूं ही थोड़े ना आ रहा है, वो बद्दुआ का फर्क है जो वो आपको आपकी आंखों में उसके आंसू आ रहे हैं और आप फील कर रहे हैं। तो जब जब भी आंखों में आंसू आते हैं ना, तो याद कर लिया करो किसी के साथ तो कुछ बुरा किया था मैंने, लेकिन खुश हो कि कम से कम ये कट गया है, क्योंकि अब ये पर्सन आपको मिलेगा जरूर। तो प्यार में जो आपको कष्ट मिल रहा है उसका कारण सिर्फ यही है कि हाँ, आपने अपनी नासमझी में किसी के साथ थोड़ा सा तो गलत किया था। वो थोड़ा सा जो गलत किया था ना, वो आपके साथ बहुत गलत कर रहा है। अब वो थोड़ा सा दुख जो तुमने किसी और को दिया था, वो थोड़ा ज्यादा दुखी कर रहा है आपको। और यही कारण है, ये कारण है, क्योंकि देखो कर्मा हमारे पास वापस से लौट के आते हैं। और रोना, आंखों में तकलीफ, प्यार मिल गया पर मिल नहीं रहा है, वो सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ होती है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज और दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टाइम 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।